नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कोई भी काम करे उसमें वो हमेशा फेल ही हो जाते हैं। अब ये सब होता है हमारी आदतों की वजह से। एक इंसान अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा ये उसकी आदत डिसाइड करती है। तो आज मैं इस वीडियो में स्टीफन कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ऐसी 7 हैबिट्स बताऊंगा कि जो आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपने एनवायरनमेंट से या दूसरे लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क ना पड़ना। प्रोएक्टिव का ऑपोजिट है रिएक्टिव। रिएक्टिव इंसान हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या दूसरे लोगों के ओपिनियन में जल्दी रिएक्ट करता है। वो लोग दूसरे लोगों को या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने फेलियर के लिए ब्लेम करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि टीचर ने अच्छे से सिलेबस कवर किया ही नहीं था। वही प्रोएक्टिव लोग अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ही लेते हैं और वो अपने दम पर ही अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। वही रिएक्टिव लोग तो कभी कभी अपने नसीब को ही ब्लेम करते हैं। एक प्रोएक्टिव इंसान अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना जानता है और एक रिएक्टिव इंसान अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के हिसाब से चलने देता है। वो दूसरों की बातों पे बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और प्रोएक्टिव इंसान दूसरों की बातों पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो आज से ही आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा देनी है कि मैं अपने एक्शंस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ही लूंगा। किसी और को ब्लेम करने के बजाय अपनी सिचुएशन को खुद कैसे बेटर करना है वो सोचूंगा। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब मान लीजिए कि आपका आपके फैमिली मेंबर के साथ एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। उस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और आप बस झगड़ते ही रहते हो। उस टाइम पे आपको ये ध्यान नहीं होता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। आप बस अपने आप को सही बताने के लिए दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते रहते हो। लेकिन अगर आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान होते तो आपके अंदर एंड रिजल्ट को देखने की हैबिट जरूर होती और आप झगड़ा करने से पहले एंड रिजल्ट को एक बार माइंड में से बाहर लाके देख लेते कि झगड़े के बाद 2 या 3 दिन तक एक दूसरे से बातें नहीं होगी और खामखा घर का एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा और आप उसी वक्त झगड़ा नहीं करने का और अपने आप को शांत रखने का डिसीजन ले लोगे, फिर चाहे आप सही हो और सामने वाला गलत। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल कहा। ऐसी कई सिचुएशन में हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा एंड रिजल्ट को एक बार सोच लेते हैं और फिर डिसीजन लेके एक्शन लेते हैं। तो अगर आप कुछ भी सोचे समझे बिना ही कुछ भी करने लगते हो तो अब से आपको ये हैबिट जरूर डेवलप कर लेनी चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। एक अनइफेक्टिव इंसान को यह पता ही नहीं होता कि उसका आज के दिन का इम्पोर्टेंट काम क्या है और अगर उसे पता हो तो भी वो दिन के एंड तक प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता है और फिर लास्ट में उस इम्पोर्टेंट काम को जल्दी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता है और बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। अगर मैं इसका अपने खुद का सबसे ऑनेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं जब कॉलेज में था तब पूरे सेमेस्टर तक असाइनमेंट्स को देखता भी नहीं था और जब सबमिशंस की डेट्स आती थी तब सभी असाइनमेंट्स को पूरी रात बैठ के खत्म करना पड़ता था। अब मुझे पता है कि ज्यादातर इंजीनियर सेम ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये एक अनइफेक्टिव इंसान की पहचान है। अगर मैं उस टाइम एटलीस्ट 3 या 4 पेजेस को हर दिन लिखता तो भी एंड में मुझे कोई परेशानी नहीं होती और पता भी नहीं चलता कि आखिर कब असाइनमेंट्स खत्म हो गए। एक हाईली इफेक्टिव इंसान की ये आदत होती है कि वो अपने इम्पोर्टेंट कामों को सबसे पहले करता है। अगर आप इस हैबिट को डेवलप करना चाहते हो ना तो आपको एक स्मार्ट टू डू लिस्ट बनानी है। स्मार्ट टू डू लिस्ट से मेरा मतलब है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। पार्ट ए में आपको आज के दिन के सबसे इम्पोर्टेंट कामों को रखना है कि जो अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में ही आप खत्म कर लोगे। बी में आपको ऐसे कामों को रखना है कि जो जरूरी तो हो लेकिन उसे आप दिन के किसी भी टाइम कर सकते हो। सी में आपके लेस इम्पोर्टेंट कामों को रखना है कि जो आप कल करोगे तो भी चलेगा लेकिन अगर टाइम मिल जाए तो आप उसे आज ही कर लोगे। और लास्ट डी में आपको अपने टाइम पास वाले टास्क रखने हैं, जैसे कि कोई गेम खेलना, टीवी देखना और किसी फ्रेंड के साथ फोन पे बातें करना।
अब इस तरह से आप अपने हर दिन को अपने कंट्रोल में रख सकोगे। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमारे दिमाग में सालों से एक चीज बैठ गई है कि हमारे जीतने के लिए सामने वाले का हारना बहुत ही जरूरी है। अब मैं यहाँ किसी स्पोर्ट या गेम की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारी नॉर्मल लाइफ में होने वाली चीजों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका फैमिली के साथ या किसी दोस्त के साथ कोई इश्यू हो जाता है, तब कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि जिससे सबका भला हो। सपोज कि आप किसी कंपनी के बॉस हो और आपका किसी एम्प्लॉय के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो क्योंकि आप बॉस हो, आपकी बात ऊपर ही रहेगी और आप ही उस आर्ग्यूमेंट को जीत लोगे। लेकिन क्या सच में आपकी जीत है? क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम करता है, तो आप उन्हें नीचा दिखा के कभी मोटिवेट नहीं कर सकोगे और लॉन्ग रन में आपका ही नुकसान होगा। आप भले बॉस हो, लेकिन आपको अपनी पोजीशन का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रख के ही आपकी जीत हो सकती है। तो हमेशा किसी को हराने की बजाय विन विन सिचुएशन पे फोकस कीजिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझो कि आप एक चश्मा वाले के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे 2 दिनों से कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। वो चश्मा वाला आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुने बिना ही आपको कहता है कि आप मेरा ये चश्मा ट्राई करो। मैं ये 2 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। आप उसे ट्राई करते हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। वो चश्मा वाला बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे दिखाई दे रहा है तो तुम्हें भी दिखाई ही दे रहा होगा। तो क्या आप बाद में फिर कभी उस चश्मा वाले के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना? जब कोई इंसान हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तब हम भी उस चश्मा वाले के जैसे ही बिहेव करने लगते हैं। उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझे बिना ही हम अपना सॉल्यूशन देने लगते हैं। बोलते हैं कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने ऐसा किया था और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे लिए जो सॉल्यूशन है वो दूसरों के लिए भी काम करेंगे। तो आपको उनकी प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर कुछ एडवाइस या सॉल्यूशन देना होगा। हो सकता है कि वो अपनी पूरी बात हमारे सामने रख कर ही हल्का फील करने लगे, तो एक गुड लिसनर बनना सीखे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि अगर कोई इंसान अकेले काम करता है, तो उससे बेटर है कि अपने ही जैसे गोल रखने वाले इंसान के साथ मिलकर काम किया जाए। इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अगर कोई 2 इंसान पेड़ पे से फल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो फल बहुत ही ऊपर है, तो वो लाख कोशिश करने पर भी वो तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक इंसान दूसरे के कंधे पर चढ़कर फल को तोड़ता है, तो वो दोनों फल को तोड़ सकेंगे। तो इसी तरह हमें भी दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके अपने काम करने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, जिससे हमारे काम जल्दी हो सकते हैं और हम अपने गोल के और करीब आ जाएंगे। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक लड़का बहुत ही टाइम से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो पेड़ कट ही नहीं रहा था। फिर सपोज कि वहाँ आप जाते हो और उसको बोलते हो कि तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए और अपनी आरी को और तेज करना चाहिए, तो वो बोलता है कि उसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ। तो आपको ये आंसर बहुत ही स्टूपिड लगेगा, राइट? लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ज्यादातर लोग जब अपनी लाइफ की बुरी आदतों के पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, तब वो उस लड़के की तरह ही सोचते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कब से अपने वेट को कम करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम ही कहाँ है कि मैं एक्सरसाइज करूँ। मेरे पास उतना टाइम ही कहाँ है कि मैं 15 मिनट निकाल के कोई न्यू स्किल सीखूं या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। अब जिस तरह वो लड़का अपनी आरी को बस 15 मिनट निकाल के उसे और तेज करके उस पेड़ को इजीली काट सकता है, बिल्कुल वैसे ही हम बस अपने 24 घंटों में से ओनली 30 मिनट डेली एक्सरसाइज को दे के अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 15 मिनट डेली बुक पढ़ के या ऐसी 10 मिनट की कोई वैल्यूएबल वीडियो देख के उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ के इन 4 एरियाज को हर दिन कुछ टाइम देके इम्प्रूव करना होगा, और वो 4 एरियाज है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। इस तरह से आप अपने सबसे कीमती असेट को शार्पन कर सकते हो, और वो कीमती असेट है आप खुद। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप इन सब हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप जरूर करोगे। अगर आप इन हैबिट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।
और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी ही कोई बुक समरी या सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियो लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।